हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो है 130.18 इतना कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 117.87 और एसटी कैटेगरी के लिए 81.52 और एससी कैटेगरी के लिए 94.58। इतना जो है ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। अब हम लोग इस पर जो है इसका सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका सिलेबस पहले क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये तो प्रीवियस ईयर से आपका बिल्कुल चेंज पैटर्न पर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पेपर 1 इसमें जो है पेपर 1 जो है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। इसमें पेपर 2 जो है स्पेसिफिक पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों पेपर जो है सभी को नहीं देना है। पेपर 2 जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, इस पोस्ट के लिए। और पेपर 3 भी आपका जो है ये भी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए आपका फिक्स है। और पेपर 1 जो है सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। इसमें आपको तीनों सेक्शन में सभी को पास करना है। तो पेपर 1 में आपको 3 सेक्शन मिलता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 भाग में बटा हुआ है। सेक्शन 1 फिर आपका 2 भाग में बटा हुआ रहेगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में जो है आपका मैथमेटिकल सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका जो है 90 मार्क्स का हो गया मैथमेटिक्स से। और इसी के अंतर्गत जो है मॉड्यूल 2, इसके अंतर्गत जो है रीजनिंग पेपर पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 3-3 मार्क्स का आपका, इसमें भी 90 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका हो गया 180 मार्क्स हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन आपका हो गया टोटल सेक्शन 1 में और 180 मार्क्स टोटल हो गया। इसके लिए आपको जो है 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको जो है 60 क्वेश्चन को हल करना है। तो सेक्शन 1 के लिए आपका जो है इतना टाइम फिक्स है, 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन को हल कर देना है। और आपका जो इसमें निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 2 में आपको जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन रहेगा। इसके अंतर्गत जो है आपको 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 3-3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका 135 मार्क्स यहाँ से आएगा। और मॉड्यूल 2 इसके अंतर्गत जो है जनरल अवेयरनेस से रहेगा। इसमें जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका मार्क्स हो गया 75 नंबर हो गया। तो टोटल मार्क्स आपका सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को मिला करके आपका 210 मार्क्स हो जाता है। और 70 क्वेश्चन आपका हो गया, 70 क्वेश्चन दोनों मिला करके और 210 मार्क्स हो गया। इसके लिए आपको जो है 1 घंटे का आपको टाइम इस सेक्शन भी आपको मिलेगा। तो 1 घंटा आपका फर्स्ट सेक्शन के लिए और 1 घंटा सेकेंड सेक्शन के लिए। इसमें आपको 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन। अब टाइम आपका उतना ही रहेगा, 60 मिनट ही रहेगा। तो 60 मिनट में ही आपको 70 क्वेश्चन हल कर देना है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है आपका ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। तो ये ऑनलाइन टेस्ट ये सारा एक साथ हो जाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। ये इसमें जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें कंप्यूटर का जो है बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 मार्क्स का। इसमें 60 मार्क्स का टोटल आपका रहेगा। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम आपका अलग से इसमें दिया जाएगा। तो मॉड्यूल 1 तो इसमें भी सभी को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है। मार्क्स आपका मेरिट बनेगा। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो लोग पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, पेपर 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और जो लोग सेलेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिक
तो उनका पेपर 1 और पेपर 2 हो जाएगा। जो लोग पेपर 3 सेलेक्ट करेंगे तो उनका पेपर 1 और पेपर 3 होगा। इस तरह से उनका मेरिट बनेगा। और जो लोग ये दोनों सेलेक्ट नहीं करेंगे उनका सिर्फ जो है पेपर 1 के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2। तो इसमें जो है DEST टेस्ट लिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो ये भी आपका 15 मिनट का टेस्ट होगा। एक पैसेज आपको, एक पेज का रिटर्न आपको दिया जाएगा। उसमें जो है 2000 kbps आपका जो है इतना 15 मिनट में आप जो है कंप्यूटर का 2000 बार आपकी दबाएंगे, इतना आपका स्पीड होना चाहिए। और कुछ पोस्ट के लिए जो है DEST जो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसमें आपका कितना स्पीड है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें इस पार्ट को भी आप जो है अच्छी तरह से इसमें क्लियर करेंगे। कितना स्पीड है वो चीज़ आपका देखा जाएगा, उसी के आधार पर आपका कुछ पोस्ट के लिए आपका कंपलसरी है तो उनका जो है सिलेक्शन इसके आधार पर आपका होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के आधार पर। तो ये तो हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो इसमें हम लोग देखते हैं इंग्लिश पेपर आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें 135 मार्क्स आपका सिर्फ जो है इंग्लिश सेक्शन से आपका सिर्फ अकेले आ रहा है। सभी पेपर में आपका जो है सबसे हाईएस्ट मार्क आपका इसी से स्कोर होगा 135 मार्क्स। तो इस पार्ट में तो वैसे भी इस पार्ट में आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा, दोनों मिलाकर के 210 मार्क्स है। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज इस पेपर को आप अच्छी तरह से इसमें प्रिपेयर करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश पेपर के लिए हम लोग, और बाकी जितना पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के लिए या तो फिर रीजनिंग के लिए, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस, बाकी का आपका सिलेबस सेम चीज़ आपको पढ़ना है। टीयर 1 में जितना पढ़ना है आपको टीयर 2 में उतना ही आपका पढ़ना है, दोनों का सिलेबस सेम है। और इंग्लिश के लिए आपका भी पूरा लगभग सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया गया है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कंप्रीहेंशन पैसेज दिया जाएगा। इसमें 3 या 3 से अधिक 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन। तो आपको 3 या 3 से ज़्यादा जो है पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा। तो 1 पैराग्राफ आपका सिंपल रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। बेस्ड ऑन ए बुक और ए स्टोरी, कोई भी किताब से या फिर कोई कहानी से आपको इसमें दिया जाएगा। और 2 पैराग्राफ जो है आपका करंट अफेयर से रहेगा। बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट के आधार पर या फिर और एन एडिटोरियल। तो पेपर में जो है इंग्लिश पेपर में एडिटोरियल सेक्शन जो दिया रहता है उसी से कोई भी पेपर से आपको उठा करके इसमें दे दिया जाएगा। और बाकी सारा चीज़ आपका सिलेबस टीयर 1 से ही आपका मिलेगा। वोकेबलरी पूछा जाएगा, वोकेबलरी, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हो गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेज हो गया, वॉइस हो गया, स्पीच हो गया। ये सभी सारा सेक्शन आपका टीयर 1 में जितना पढ़ना है वो सभी आपको टीयर 2 में भी पढ़ना है। तो अगर कंप्रीहेंशन पूछा जाता है तो एक कंप्रीहेंशन से आपका जो है, अगर इसमें कंप्रीहेंशन दिया जाएगा तो एक कंप्रीहेंशन से आपका 10 क्वेश्चंस बनता है। तो 10 क्वेश्चंस में आपका जो है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस आपका वोकेबलरी से पूछा जाएगा, एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरह से आपको इसमें पूछ दिया जाएगा। और 5 क्वेश्चंस आपका जो है इसमें क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, उसमें उसी पैसे से रिलेटेड जो है आपको इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें पूछा जाएगा। तो इसके प्रिपेयर करने के लिए इसमें जो है तो कंप्रीहेंशन पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप जो है इसमें तो न्यूज़पेपर का जो है एडिटोरियल सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ने से आपका इसमें 3 बेनिफिट मिलेगा। पहला आपका जो है इसमें कंप्रीहेंशन स्किल आपका डेवलप होगा। कोई भी चीज़ पढ़ करके आप जो है कितना
तेज़ी से आसानी से आप समझ सकते हैं, तो वो आपका कंप्रिहेंशन स्किल आपका इसमें डेवलप होगा। दूसरा करंट अफेयर्स आपका अपडेट होगा। और तीसरा आपका इसमें वोकेबलरी इम्प्रूव होगा। तो इसमें जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 100 टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो है आप इसमें दीजिए। प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें आपको जो है इतना अगर बना लेते हैं तो इतना आपका जो है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें भी एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आपको कंप्रीहेंशन उसमें पूछा ही जाता है। तो या तो फिर कंप्रीहेंशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बहुत सारा कंप्रीहेंशन 10+2 लेवल का जो है, तो उसमें भी बहुत सारा कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर इसमें जो है, इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और किस तरह से हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2022। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।